ये तस्वीर आपको क्या शो कर रही है? मेरा ख्याल है कि कोई 15 साल पहले की बात है। उन दिनों में मैं आई वॉज इन ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। एक साहब अपने बेटे को लेके आए एंड ही वाज 28 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं कि जी ये बड़ा सख्त परेशान है, खाना पीना इसने छोड़ दिया हुआ है। मैंने कभी इसकी तफसील क्या है, मसला क्या हुआ है इसके साथ। कहने लगा कि भाई एक जगह पे इनका आपस में कोई तल्लक चल रहा था किसी लड़की से, तो इन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि हम किसी गलत रास्ते पे जाएं तो हम शादी के लिए कर लेते हैं। तो मेरे वो उसके लड़की के भी वालिदैन मेरी तरफ़ आए और मैं उनकी तरफ गया और उसके बाद ये रिश्ता ब्रेक हो गया। रीज़न ये निकली कि जो लड़के वाले थे उनका तल्लक कादियानियत से था और लड़की का फ़ादर कहता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। और मुमकिन ये एक ऐसा इख्तलाफ है कि इसके ऊपर को कंप्रोमाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि लड़का जो है वो परेशानी में चला गया। उसके माइंड में इस कदर वो इमज बैठ गया, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। मैंने उसके ऊपर, ये मेरी किताब में भी टेक्निक लिखी हुई है, मैंने उसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की कि अगर इमोशनल अटैचमेंट हो जाए तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और यही इमोशनल अटैचमेंट एडिक्शन से भी होती है, कोडिपेंडेंस हो जाती है। यानी वो रिप्रेजेंट कैसे करता है, ख़ास तौर पे जो एडिक्टेड है वो उसको एज ए पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ऐसे लगता है कि कहते जी मैं तो छोड़ता हूँ लेकिन ये नहीं मुझे छोड़ रहे। ऐसे भी जुमले डॉक्टर साहब ख़ास तौर पे आपका एक्सपीरियंस इसी में है। वो कहते जी मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, लेकिन ये नहीं मुझे छोड़ रहे। उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ऐसे ही है कि जैसे उसके एक अंदर को खंजर लगा हुआ है या कोई तार लगी हुई है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ये टेक्निक 2000 में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने देखी थी और उसने एट द स्पॉट ये चेंज करके दिखाया था। इसका एडिक्शन के लिए भी यही इस्तेमाल होगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करनी पड़ जाती है। अब ये टेक्निक है क्या? रिलीजिंग इमोशनल एनमेशमेंट। एनमेशमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ में, किसी फंदे में, किसी जाल में आ जाना, उस जाल से निकलना है। कैसे निकलना है, ये टेक्निक है और ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और ख़ास तौर पे एडिक्शन के लिए इट्स अ वेरी वंडरफुल टेक्निक। अब क्या है, किसी और की मोहताजी पर काबू पाना, यानी डिपेंडेंसी हो जाती है कि उसके बगैर रह ही नहीं सकता। माइंड में इमेज चल रहा है, तल्लक भी कोई नहीं। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि तल्लक बना है लेकिन शादियां नहीं हुई और वो उसके माइंड में इस तरह इमेज बैठा हुआ है। बल्कि पिछले दिनों में एक लड़की भी मेरे पास आई थी, उसने एक ही सेशन किया था इस्लामाबाद से। उसके कज़न के साथ शादी हुई है, 2 बेटे हैं और मसला क्या हुआ है कि वो एक टीचर पढ़ाने आता था। कोई उससे डायरेक्टली, कोई एक होता है ना कि कोई राबता हो जाए या बहुत ज़्यादा हो, वो भी कोई नहीं। अब ये उसको बार बार टेलीफोन करती है। वो कहता है जी मेरी तो शादी हो गई है, अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, आपकी भी शादी हो गई है। लेकिन उसके बस की बात नहीं है। उसके माइंड में वो इमेज जो है ना वो बैठ गया हुआ है। जब तक उसका इमेज रिलीज़ नहीं होगा उस वक्त तक उसको मतलब कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए ये टेक्निक क्या है, अगर फ़र्द मैन टू पर्सन हो जाए। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो डिपेंडेंसी है वो अपोजिट जेंडर की हो, मेल टू मेल भी हो सकती है, बाप और बेटे की भी हो सकती है, दोनों भाइयों के दरमियान भी डिपेंडेंसी हो सकती है। ऐसे भी आप देखेंगे कि वो भाई काम कर रहा है सारा कुछ लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं है, वो डिपेंडेंसी है। और फिर ये है कि ये एक कंफ्यूज्ड रिश्ता हो जाता है, को डिपेंडेंसी। वो क्लियर कट गोल नहीं होता इसमें, लेकिन बंदा परेशानी में ही रहता है। अब सवाल यह है कि उसको कैसे निकाला जाए। इसमें एडिक्शन भी आ जाएगी, नशा भी आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे पूछो कि नशा है क्या, और
और नशे के बारे में NLP में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका बिलीफ है सिंपल। ही इज़ बिलीविंग दैट कि इसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता वरना मैं मर जाऊंगा। अगर उसके बिलीफ के लेवल पर पहले काम कर दिया जाए तो उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन बिलीफ के ऊपर बहुत कम काम किया जाता है, बल्कि मेरी राय में बिलीफ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। और मुझे पिछले 3-4 साल से सिर्फ बिलीफ के ऊपर ही काम कर रहा हूँ मैं। ये इसके बारे में ये रिसर्च भी है कि बिलीफ आपका DNA भी बदल सकता है, ऑल्दो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एक वीडियो है जिसमें उसने सारी डिमॉन्स्ट्रेशन दी हुई है कि किस तरह हमारे बिलीफ हमारे DNA के ऊपर भी असरात मरतब कर सकते हैं। उसने ये भी कहा था कि जो कहते हैं जी कैंसर वाले के आगे जनरेशन को कैंसर है या उसके बाद डायबिटीज़ है और उसके अगली जनरेशन को, कहता है ये सब गलत है, ये बिलीफ है। दे आर बिलीविंग दैट सिंस लॉन्ग कि मेरे बड़ों को है मुझे हो गया, मेरे बड़ों को है मुझे हो गया, मेरे बड़ों को है मुझे हो गया। ये बिलीफ रोल प्ले कर रहे हैं। सो बिलीफ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ गया कि जी कोई खबत हो जाना या बुरी आदत होना या वहम OCD वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए इट विल वर्क। अब जज्बाती बंधन के मुख्तलिफ अंदाज क्या हैं, किस तरह के इमेज माइंड में बन जाते हैं। किसी को इसे मैं इस तरह जुड़ा हुआ हूँ, कोई देखता है कि मैं इस तरह जुड़ा हुआ हूँ, और कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि जी मेरे जंजीर बंधी हुई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि एक मुझे इधर से और एक उधर से, एक कहता है जी मेरे दिल से और उधर से दिल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन एक बात फिर मैं वाज़ेह करता चला जाऊँ, ये अपोजिट जेंडर की बात नहीं हो रही, जेंडर सेम भी हो सकता है, मेल टू मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है कि हम डिपेंडेंसी अख्तियार कर जाते हैं और वो डिपेंडेंसी हमारी रोज़मर्रा की लाइफ पर असरात मुरतब कर रही होती है और हमारी ज़िंदगी के गोल जो असल है वो उनसे हम हट जाते हैं। इस तरह करके मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ इमेजेस होंगे। अब रिलीजिंग इमोशनल अनमैचमेंट के स्टेप क्या हैं कि पहले उस बंदे का तय करना कि कौन है, उसके बाद उसका एक इमेज बनाना। अब इमेज ये उस तरह नहीं बनेगा कि जिस तरह करते हैं, ये टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में हमने करनी है। यानी उसका एक हालोग्राम बनाना है, एक खाका बनाना है, एक स्टैचू बनाना पड़ेगा हमें। और फिर यह है कि उसके बाद हमने उस अटैचमेंट को देखना है कि कहाँ से वो फील करता है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। और फिर उसके बाद ब्रेक द कनेक्शन एंड सी इमोशनल रिस्पॉन्स। मेरे तजर्बे में ये भी आया कि मैं कहता हूँ अच्छा, वो कहते हैं जी मैं इधर से इधर जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहता जी मैं काटने लगाऊँ, ना 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 काटना ना, मुझे पेन होगी, मैं नहीं छोड़ सकता इसको, ना 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 काटना ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद उसे कहना है फाइंड ए पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ ए कनेक्शन। जो आपने उसके साथ जो तल्लक बना है उसका आपको बेनिफिट क्या हो रहा है। वो कहता है जी मुझे सुकून मिलता है, या कहता है कि जी मुझे असाब को मैं जानदार बना रहा हूँ, या मैं कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, वाट एवर कोई उसकी पॉजिटिव इंटेंशन होगी जो उससे रिलेशन रखा हुआ है। उन पॉजिटिव इंटेंशन को अलग करना। फिर क्या करना है, फिर मेक ए इमेज ऑफ योर सेल्फ हु हैज़ ऑलरेडी सॉल्व दिस इशू। फिर एक और इमेज बनाना जिसने कि वो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। मैं अभी आपको ना डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ एक्टिंग करके भी, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। और फिर ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग योर न्यू इमेज, और फिर दूसरा पर्सन जो है वो भी अपना एक इमेज बना रहा है, और फाइनली आपने उसको रिलीज़ करना है और फिर उसको फ्यूचर एक्सपीरियंस में लेके जाना, जिसे फ्यूचर पेसिंग कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं एसोसिएटेड हूँ किसी से, कनेक्शन मेरा बना हुआ है। मैं यहाँ पे आंखें क्लोज़ करूँगा और मैं बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं इसका एक इमेज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एक हालोग्राम समझ लें या एक स्टैचू समझ लें। मैं इस तरह करके बनाता हूँ, सारा उसकी बॉडी और सारा कुछ बन गया। और फिर मैं ऐसे देखता हूँ उसके, फिर मैं देखता हूँ
कि मेरा इसके साथ कनेक्शन किधर से है, क्या मेरा दिल और इसके दिल के दरमियान कोई तार लगी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी एक खंजर उधर से है और एक मेरे भी लगा हुआ है, हम दोनों जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें संगल पड़ा हुआ है दोनों को। अब वो इमेज का फिर हमने कनेक्शन जो है उसको देखना है कि कहाँ से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद अगर उसका टेस्ट लेते हैं तो वो इमोशनल पेन फील करेगा। इट मीन्स कि बड़ा सवियर है। कुछ लोग कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद ये इमेज इधर ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर हमने पॉजिटिव इंटेंशन उसके ले ली। पॉजिटिव इंटेंशन लेने के बाद इसको अलग रखना है, अभी काटना नहीं है। अब उस इधर रुख किया, अब मैं अपना ही एक, जैसे वो न्यू बिहेवियर जनरेटर में बनाया था, अपना एक नया इमेज बनाऊंगा जो ऑलरेडी जिसके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हुए हैं, जो ऑलरेडी उस कनेक्शन से फ्री है। और फिर मैं वो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये मेरा ये वंडरफुल है, यानी वो इमेज है हु हैज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम, ये यहाँ पे है। अब जब मैं ये बना रहा हूँ और ये जो इधर वाले है, या मेल है या फीमेल है, वो भी अपना एक वंडरफुल यू मुझे देखते हुए नकल करते हुए उसने भी बना लिया, उसने अपना बना लिया, पावरफुल। अब क्या करना है, उसके बाद अब हमने इस कनेक्शन को यहाँ से काटना है, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ से काटो, काट के इसको अपने वंडरफुल यू के साथ जोड़ दो। वो जो आपने वो यू जिसने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई एडिक्टेड है तो वो एडिक्शन फ्री बना रहा है इमेज। इसके साथ अब क्या करना है, इसको उसको काट के इसके साथ जोड़ दें, और साथ ही एट द सेम टाइम वो जो खाली जगह बची उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें। उसका इमेज उसके साथ, आपका इमेज आपके साथ। अब वो इमेज को आप चाहें तो अपने अंदर जम कर लें, ये भी ऑप्शन है। और फिर उसके बाद आपने फ्यूचर के एक्सपीरियंस करने हैं। आप फिर ऐसे करेंगे हम कि एक स्टेप जाते हैं, मैं कहता हूँ कि जी एक हफ़्ता गुजर चुका विद वंडरफुल यू, और वो एक्सपीरियंस वो करेगा जहाँ पे वो डिफ़िकल्टी फील कर रहा था। कोई नंबर सुनता है या कोई कॉल सुनता है या कोई ऐसी बात है, वहाँ पे वो लेके जाता है, अपने आप को रीप्ले करता है, फ्यूचर पेसिंग जिसे कह रहे हैं। और वहाँ पे फिर एक और एक्सपीरियंस, फिर एक और एक्सपीरियंस, यानी वो 5, 6, 7, 8 एक्सपीरियंस इमेजिनरी करेगा। तो अब किसको बुलाऊं? आप आ जाते हैं अली? आ जाए। सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, मुझे कुछ आइडिया हो गया है।